बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ेंगे जी इंट्राओक्यूलर फॉरेन बॉडी। ठीक है, देखें इंट्राओक्यूलर फॉरेन बॉडी का मतलब है कि कोई भी फॉरेन बॉडी है वो चली गई है जी आई बाल के अंदर, यानी कि ग्लोब के अंदर चली गई है, रप्चर करके ग्लोब को। ठीक है, ग्लोब के बाहर सामने नहीं पड़ी हुई। इसकी साइड्स कॉमन कौन कौन सी हो सकती हैं? कॉमन साइड्स आपको पता है कि ज़ाहिर है जो एक्सपोज सरफेस होता है ना आई का सामने वाला, उधर ज़्यादातर होगी वो फॉरेन बॉडी। मिसाल के तौर पर एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है, या एंटीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर का आपको पता है कि ज़ाहिर है ये आई बाल अगर मैं बना लेता हूँ, इधर ये आई बाल है, ये कॉर्निया है, ठीक है, उसके पीछे क्या होता है जी एक्वस ह्यूमर वगैरह होता है, इधर आयरस होता है, फिर लेंस होता है जी, लेंस के पीछे फिर क्या होता है जी विट्रस होता है। ठीक, तो अब बात करें अगर हम इंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर की, तो आपको मैंने पहले बताया था कि लेंस से आगे और जो है तो आयरस से पीछे का जो पोर्शन होता है वो होता है पोस्टीरियर चेम्बर, और इंटीरियर चेम्बर होता है जी आयरस से आगे और कॉर्निया से पीछे। ठीक है, आपने इसको समझ लेना, ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, आपने ये विट्रस वाला चक्कर नहीं कर लेना कि पोस्टीरियर चेम्बर मींस विट्रस वाली कैविटी। नो, पोस्टीरियर चेम्बर मींस द कैविटी एंटीरियर टू द लेंस एंड पोस्टीरियर टू द आयरस। ठीक है ना, पोस्टीरियर चेम्बर का ये मतलब है। अब ये सामने वाले पोर्शंस में साइट हो सकती है इसकी, पोस्टीरियर सेगमेंट में भी हो सकती है, यानी विट्रस एंड रेटिना में। ठीक है, चेम्बर, अब मैंने चेम्बर आपको बताया था इंटीरियर चेम्बर का क्या मतलब है। इंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर जो हैं वो होते इंटीरियर सेगमेंट में ही हैं, जबकि पोस्टीरियर सेगमेंट की बात हो, सेगमेंट की, चेम्बर की नहीं सेगमेंट की, तो सेगमेंट हमेशा क्या होगा जी विट्रस होगा और रेटिना होगा। ठीक है ना, विट्रस और रेटिना यहाँ पे भी हो सकती है फॉरेन बॉडी। इसका इफ़ेक्ट कैसे होगा जी, आई बॉल के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट होगा इसका? तो देखिए इफ़ेक्ट इसका ऐसे होगा कि वो टाइप पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है, इंट्री कि कहाँ से इंटर हो रही है फॉरेन बॉडी, इस चीज़ पे डिपेंड करता है, पोजीशन उसकी डिपेंड करता है कि कौन से आई के पार्ट में पड़ी हुई है, सेंसिटिव पार्ट में पड़ी हुई है या लेस सेंसिटिव पार्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, ये चीज़, और उसने डिस्ट्रक्शन कितनी की है टिश्यूज़ की, उधर हेमरेज कितनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ मैटर करेगी, और ये चीज़ भी मैटर कर सकती है कि इन्फेक्शन कितना उस फॉरेन बॉडी के साथ था जो इंटर हुआ है आई के अंदर। ठीक है, टाइम पीरियड भी डिपेंड कर सकता है कि टाइम जितना ज़्यादा टाइम से वो पड़ी होगी तो उतना ज़्यादा डैमेज आएगा आई बॉल के अंदर। अब देखिए मैकेनिज़्म ऑफ डैमेज क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले मैकेनिकल इफ़ेक्ट होगा कि कितनी ज़ोर के साथ वो आके इंटर हुई है, कितनी फोर्स के साथ। ठीक है, उसकी वेलोसिटी पे, साइज़ पे डिपेंड करेगी ये चीज़, मैकेनिकल इफ़ेक्ट। देखिए दूसरी चीज़ क्या है जी कि दूसरी चीज़ ये है कि इन्फेक्शन कितना उसके साथ आया है। ठीक है, इन्फेक्शन के साथ अगर आएगी फॉरेन बॉडी तो एंडोप्थेल्माइटिस करेगी, तो एंडोप्थेल्माइटिस प्रोसीड कर सकते हैं जी पेन ऑप्थेल्माइटिस में। ठीक है, पेन ऑप्थेल्माइटिस का मतलब ये होता है कि पूरे का पूरा ऑर्बिट ही इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है ना, नॉट ओनली द आई बॉल बट आल्सो द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ नोन एज पेन ऑप्थेल्माइटिस। एंडोप्थेल्माइटिस का मतलब होता है कि सिर्फ आई बॉल पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन हो सकता है फॉरेन बॉडी का, क्योंकि ज़ाहिर मेटेलिक टाइप कुछ ऐसी थी, मैंने आपको पहले बताया था कि वो रिएक्शन काज करती हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, इनर्ट सब्सटेंसेस हैं अगर, तो ज़ाहिर उनका अलग है डैमेज का मैकेनिज़्म, वो रिएक्शन नहीं करेंगी लेकिन वो ज़ाहिर मैकेनिकली जो है तो डिसफंक्शन काज करेंगी। ठीक है, लोकल इरिटेशन एलुमिनियम की वजह से हो सकती है, लेड की वजह से हो सकती है। ठीक है, सुपरेशन रिएक्शन हो सकता है आई बॉल के अंदर, यानी कॉपर है, अगर जिंक है, निकल है या मरकरी है, ये आपने देख लेना है बुक से। ठीक है,
इसकी वजह से क्या हो सकता है जी, सुपररेशन हो सकती है। और स्पेसिफिक रिएक्शन आयरन की वजह से जो होता है उसको हम कहते हैं कि, ये लिखा हुआ है मैंने, साइडिरोसिस बल्बाई कहते हैं उसको। और अगर ये रिएक्शन कॉपर एलॉय की वजह से हो या कॉपर की वजह से, तो इसको चेल्कोसिस कहते हैं। देखिए याद रख लें आप कि सी से कॉपर है और सी से चेल्कोसिस है, ठीक है। इसको चेल्कोसिस आप पढ़ें, कुछ पढ़ें एज यू लाइक, ठीक है। और साइडिरोसिस बल्बाई को तो आयरन की वजह से होगा ना, क्योंकि साइडिरोब्लास्टिक एनीमिया हमने पढ़ा था, तो उसमें भी आयरन रिलेटेड, साइडिरोब्लास्ट का मतलब क्या है, आयरन रिलेटेड, ठीक है। तो साइडिरोसिस का मतलब बल्बाई का यही होगा कि आयरन की वजह से जो है तो रिएक्शन हो रहा है आई बाल के अंदर। अब साइडिरोसिस बल्बाई की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें होता क्या है जी, आयरन फॉरेन बॉडी की वजह से रिएक्शन हो जाता है, और ये रिएक्शन 2 महीने से 2 साल के बाद हो सकता है, ठीक है ना। 2 महीने से 2 साल के बाद आयरन की फॉरेन बॉडी चली गई आई में, और उसके इतने अरसे बाद, यानी 2 महीने से 2 साल बाद ये रिएक्शन होता है, ठीक है। और आयरन पार्टिकल का एक्चुअली क्या हो रहा होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो है तो आयरन पार्टिकल के इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो डिसोसिएट हो रहे होते हैं आई के अंदर, जो कि क्या करेंगे, उधर रेस्टिंग काज करेंगे, ठीक है, और इरिटेशन काज करेंगे, ठीक। और इंट्राओक्युलर जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ ये कंबाइन करते हैं और बाकी के स्ट्रक्चर्स को ज़ाहिर डीजनरेट करेंगे। आपको पता है कि प्रोटीन पूरे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रोटीन ही प्रोटीन होती है, तो वो डैमेज होगी तो ज़ाहिर रप्चर ऑफ दी सेल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ठीक है। एपिथेलियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज करता है, ये साइडिरोसिस बल्बाई का था, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं जी साइडिरोसिस बल्बाई में, आयरन वाली में, ठीक है। क्लिनिकल की अगर बात करें हम तो लेंस की एपिथेलियम डैमेज होगी, और उसका जो कैप्सूल होता है उसमें कैटरैक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ज़ाहिर एपिथेलियम डैमेज होगी तो उसकी वजह से कैटरैक्ट डेवलप होगा, ओपेसिटी आ जाएगी लेंस के अंदर। आइरिस में क्या होता है, आइरिस रेडिश होना शुरू हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रेबिकुलर मशवर की अगर बात करें हम तो सेकेंडरी ग्लाउकोमा काज करता है, ट्रेबिकुलर मशवर की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। रेटिना की बात करें तो रेटिना में पिगमेंट्स जो हैं, पिगमेंट्री डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है फिर फॉरेन बॉडी की अगर रिमूव ना की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है चेल्कोसिस, ठीक है। चेल्कोसिस का मतलब क्या है जी, या चेलोसिस, इसका मतलब है जी कि स्पेसिफिक जो फॉरेन बॉडी चली गई है। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे जी इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आपको पता है कि पहली चीज़ जो होती है वो हिस्ट्री होती है, ठीक है। हिस्ट्री में आप क्या करेंगे जी, नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी देखेंगे, ठीक है, किस फॉरेन नेचर की एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में आप वीएल एक्विटी पहले देखेंगे कितनी है, लॉस हुई है नहीं हुई, ठीक है। साइट ऑफ इंजरी देखेंगे और साइट ऑफ एग्जिट देखेंगे, ठीक है। ये अगर परफोरेटिंग इंजरी हो तो एग्जिट भी देखते होते हैं, पेनिट्रेटिंग हो तो एग्जिट नहीं देखते हैं, ठीक है। और डैमेज टू द एंटीरियर सेगमेंट, फंडस एग्जामिनेशन अगर पॉसिबल हो तो करना पड़ता है, ठीक है। लोकलाइजेशन कैसे करेंगे आप फॉरेन बॉडी की, एक तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस के ज़रिए से या स्लिट एग्जाम के ज़रिए से, ठीक। दूसरी चीज़ है जी गोनियोस्कोपी, यानी गोनियो लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। गोनियो लेंस से फिर इंटीरियर सेगमेंट में अगर जो चेंजेस आई हुई हैं उधर अक्यूमुलेट हुई है फॉरेन बॉडी तो वो आप देखेंगे, ठीक है। तीसरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोपी आप करते हैं, ये फंडस को देखने के लिए कि फंडस पे कितना डैमेज आया है रेटिना पे, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड जो है विजुअलाइजेशन के वो है जी एक्सरे ऑर्बिट का किया जाता है। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया ना, डायरेक्ट जो क्लिनिक में करते हैं, और इनडायरेक्ट ये भी क्लिनिक में किए जाते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये एक्सरे होता है, ठीक है। एक्सरे में आप क्या देखेंगे, लिम्बल रिंग देखेंगे लिम्बस के ऊपर, ठीक है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी, ए स्कैन, बी स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है। लेकिन याद रखना आपने कि जो मैनेजमेंट है उसकी एमआरआई जो है ना, वो अगर फॉरेन बॉडी आयरन वाली है, ठीक है, या मेटालिक है, पैरामैग्नेटिक है, अगर पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि देखिए हमने जो पहले पढ़ा था
एफएससी में शायद पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक वो होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन पे कोई असर नहीं होता है, और जो पैरामैग्नेटिक वो होती हैं जो जिन पे इफ़ेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो अट्रैक्ट होती हैं। तो आयरन अगर पड़ा हुआ है तो एमआरआई आप करेंगे तो वो तो खींचेगा अपनी तरफ मशीन, क्योंकि उसमें सारी मैग्नेटिक रेज होती हैं, वो आयरन को खींचेगा, तो ज़ाहिर खींचेगा तो उसकी वजह से आई बॉल में और इंजरी होगी, ठीक है। इस वजह से हम ये नहीं करते होते एमआरआई आयरन फॉरेन बॉडी में, या कोई भी मेटालिक फॉरेन बॉडी पड़ी हुई हो तो उसमें एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, याद रखना आपने, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटमेंट सिंपल, रिमूवल किया जाता है जी, एंटीरियर सेगमेंट में अगर है या पोस्टीरियर सेगमेंट में है, जहाँ भी है लिम्बल अप्रोच की जाती है उसके लिए। लिम्बस आपको पता है कि जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन को कहते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे जी, फॉरेन बॉडी अगर पोस्टीरियर सेगमेंट में है तो उसके लिए क्या करते होते हैं, एंटीरियर में तो लिम्बल अप्रोच कर ली, पोस्टीरियर सेगमेंट में अगर पड़ी हुई है यानी विट्रस में या रेटिना पे, तो उसके लिए मैग्नेट यूज़ करते हैं आप, और पार्स प्लेना विट्रेक्टमी करते हैं, ठीक है। पार्स प्लेना से आप जाते हैं और विट्रस निकाल देते हैं उसको, ठीक है। और इस तरह से ये मैनेजमेंट की जाती है जी इंट्राओक्यूलर फॉरेन बॉडी की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी कंट्यूजन इंजरी